इंडिया के स्टैटिस्टिक मिनिस्ट्री के रिलीज किए गए डेटा से पता चलता है कि इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्वार्टर 4 में 4.1% से ग्रो हुआ है और वहीं देखा जाए तो क्वार्टर 3 में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ 5.4% रहा। क्वार्टर 2 में जीडीपी ग्रोथ 8.5% थी और क्वार्टर 1 2022 में ग्रोथ 20.3% रही। फुल फाइनेंशियल ईयर में अगर देखा जाए तो ग्रोथ 8.7% की हुई है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मार्च क्वार्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर 4.1% से ग्रो हुआ और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट 0.2% से डी ग्रोथ हुआ है। ग्रॉस वैल्यू जो क्वार्टर 4 में ऐड हुई है वो 3.9% रही और फुल ईयर में टोटल 8.1% ग्रॉस वैल्यू ऐड हुई है। अप्रैल मंथ में सीपीआई 7.8% रहा और 6.52% के एवरेज पर चल रहा है करंट फिजिकल ईयर में, जो कि लास्ट ईयर सिर्फ 6% ही था। कुछ एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि जीडीपी आउटलुक अभी भी बादलों के पीछे घिरा हुआ है, क्योंकि वॉर सिनेरियो है, क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है, लेबर मार्केट वीक है, कॉर्पोरेट मार्जिन्स रिड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई इनपुट कॉस्ट और साथ ही साथ ग्लोबल डिमांड भी वीक हो रही है। अब आपको बताते हैं फिजिकल डेफिसिट के बारे में। इंडिया का फिजिकल डेफिसिट 15.87 लाख करोड़ निकल कर आ रहा है, ऑलमोस्ट 99.7% ऑफ रिवाइज्ड टारगेट। अब फिजिकल डेफिसिट जो कि एक इंडिकेशन है टोटल बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट टू मेक अप हायर एक्सपेंडिचर, करीब 6.7% ऑफ जीडीपी का निकल कर आया है। रेवेन्यू रिसीट 21.68 लाख करोड़ रहा, जो कि 104.3% है रिवाइज टारगेट का, और नेट टैक्स रेवेन्यू 18.2 लाख करोड़ रहा। रिसीट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट 14,000 करोड़ ही हो पाया अगेंस्ट टारगेट ऑफ 78,000 करोड़, क्योंकि एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट मई मंथ में हुआ और बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हो नहीं पाया है। रेवेन्यू डेफिसिट 4.37% निकल कर आया है, लेकिन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 37.94 लाख करोड़ रहा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.93 लाख करोड़ रहा फुल फाइनेंशियल ईयर में। करंट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल मंथ का डेटा देखें तो नेट रेवेन्यू 1.96 लाख करोड़ रहा, जो कि 8.9% है ऑफ टोटल बजट एस्टिमेटेड, जिसमें से नेट रेवेन्यू ऑफ टैक्स 1.8 लाख करोड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस ईयर भी फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट किया है ऑफ 6.4%। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखे तो अप्रैल मंथ में एक्चुअली 8.4% रहा वर्सेस 4.3% प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अब आने वाले कुछ दिनों में आरबीआई की रेपो रेट पर मीटिंग है और आरबीआई 7 जून को रेपो रेट फिर से इंक्रीज कर सकता है बाय 25 to 50 बेसिस पॉइंट। ये भी मार्केट को पहले से पता है। ओवरऑल डेटा देखा जाए तो ज्यादा वीक नहीं है, बट ग्रोथ स्लो है, बट ये डेटा पहले से ही एस्टिमेटेड था और एस्टिमेट 3.9% जीडीपी ग्रोथ की थी, बट डेटा निकल कर आया 4.1% जीडीपी ग्रोथ। इसलिए मार्केट में अपर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि ये डेटा मार्केट क्लोजिंग के बाद रिलीज होने वाला था और कोई भी अपनी पोजीशंस को कैरी करके नहीं ले जाना चाहता था फॉर नेक्स्ट डे। इसलिए लास्ट हाफ में निफ्टी ऑलमोस्ट डे हाई से 115 पॉइंट गिर गया और बैंक निफ्टी में अराउंड 491 पॉइंट्स की सेलिंग हमें देखने को मिली। कल देखने वाली बात होगी कि मार्केट कल इस डेटा पर कैसे रिएक्ट करता है, पर अभी अगर देखें तो एसजीएक्स निफ्टी शाम 7 बजे 60 पॉइंट्स डाउन है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल एमटेक स्टॉक एनालिसिस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, क्या आपने 90 डेज की 5 जून से स्टार्ट होने वाली कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस कोर्स विद एवरीडे लाइव मार्केट ट्रेडिंग के लिए सीट बुक किया? अगर नहीं तो कॉल करें 9926677366। थैंक यू फॉर वॉचिंग।